हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो चलिए गाइस, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो जान लेते हैं मेरे बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। माय नेम इज आसिक हुसैन एंड आई एम अ चेक एक्सपर्ट एंड आई हैव डन माय एमएससी एंड बीएड and all these exams I have qualified and I have got a 7 years teaching experience. So start करते हैं हमारी आज की वीडियो। So whose topic is we are going to discuss today types of models of teaching। हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार के बारे में। तो चलिएगा, इससे पहले की जो मेरी दो वीडियो हैं उसमें हम लोग बता चुके थे कि व्हाट डू मीन बाय मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम लोग जान चुके थे। एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जो मॉडल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था, डिटेल के साथ में जाना था। और आज जो हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं हमारे किसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर। जो शिक्षण के प्रतिमान है उसके कितने प्रकार हैं, उसका बेसिस क्या है और मेनली किन किन क्लासिफिकेशन को या किन टाइपों को हम लोगों को पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात करता है टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स की बात कर लीजिए। देयर आर बेसिकली तीन में क्लासिफाइड कर देता है। देयर आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू द थ्री मेन कैटेगरीज। मेन ही तीन कैटेगरीज हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। पहला नंबर एक बात कर लेते हैं दार्शनिक शिक्षण मॉडल, दूसरा हमारा मनोवैज्ञानिक शिक्षण मॉडल, तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं तो ये मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ ही हमारे क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं। नंबर एक, नंबर दो और ये नंबर तीन, ये जो हमारा टीचिंग मॉडल है, जो नंबर तीन का जो हमारा टीचिंग मॉडल है उसकी बात कर लेते हैं। तो नंबर एक ये कहता है फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल है, दूसरा हमारा साइकोलॉजिकल है और तीसरा हमारे मॉडर्न अप्रोच है। चलिए जानिए इसको तीनों को बारी बारी से। और जो सबसे पहले दिया गया था, इट वाज गिवन बाय, मैंने जो जितनी भी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया है या जितनी भी आपकी स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रही हैं, सारी की सारी चीज़ें वन बाई वन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को नोट डाउन करके रखिएगा और समझ के पढ़ लीजिएगा कि व्हाट डू मीन बाय टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। तो चलिए गाइस, इसमें तीन बेसिक हमारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल और मॉडर्न। अब जो फिलोसॉफिकल की बात कर लें, अगर हम लोग बात करें कि जो फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल्स हैं, दार्शनिक शिक्षण मॉडल, तो जैसे आप लोगों ने अपने बीएड में पढ़ रखा होगा, हमने आप लोगों ने एक फिलोसफी अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ा था, दर्शन शास्त्र, जहाँ यथार्थवाद की बात होती है, जॉन डीवी आते हैं, नेचुरलिज्म की बात चलती है, रूसो की बात होती है। ये सारे के सारे लोग अपना अपना क्या देते हैं, अपना अपना विजन देते हैं कि ये वाला दर्शन सही है, ये दर्शन सही है। तो इसी के आधार पर जो मतलब ये जो हमारा फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल है, ये कहीं ना कहीं हमारी दार्शनिक शिक्षण मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एक दर्शन दिया जाता है, मतलब इस दर्शन के साथ ही शिक्षण को किया जाएगा। मतलब पहले ही दर्शन डिसाइड कर लिया कि बच्चे का जो एम है उसको एक अच्छा सिटीजन बनाना है, तो उसी के आधार पर बढ़ती चली जाएंगी चीजें। मतलब उसके अंदर मान लीजिए कि कल्चर का डेवलपमेंट करना है, तो मतलब आपका जो फिलोसफी में जो आपका व्यू हो गया, यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड हो गया, तो जो आपके जो टीचिंग मॉडल्स होंगे उसी वे में क्या करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरे हम लोग बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल। तो साइकोलॉजिकल मॉडल मनोवैज्ञानिक मॉडल है, वो जो हमारा लर्नर है उसके जो इंटरेस्ट है, उसके जो पोटेंशियल है, उसके आधार पे क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। और जो टीचिंग का जो जितना भी टीचिंग की जाएगी वो उसी मॉडल के बेसिस पे की जाएगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड द फील्ड एंड द कैपेसिटी और पोटेंशियल की बात कर लें तो उसके आधार पे जितनी भी हमारे जो मॉडल्स हैं टीचिंग के, वो सारे के सारे साइकोलॉजिकल मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गाइज मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स। और ये जो मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम पे जो ग्रेट यूज है सबसे ज्यादा वो देखने को मिलता है मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स का। और ये इट वाज गिवन बाय द जॉयस एंड वेल, और ये जॉयस और वेल के द्वारा दिए गए थे। जब हम लोगों ने टीचिंग मॉडल्स को पढ़ा था तो जो एक्सपोनेंट के बारे में बात की थी, तो हम लोगों ने इन दोनों की बात की थी, किसकी, जॉयस और वेल की बात ही हम लोगों ने की थी कि दे वर द एक्सपोनेंट। चलिए गाइस, आगे जान लेते हैं इनको बारी बारी से, डिटेल के साथ में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे इस चीज को जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका जो फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल है, इट वाज गिवन बाय इजराइल सेफर के द्वारा ये दिया गया है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा ये हमारा जॉन पी डीको के द्वारा दिया गया है, हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग। और थर्ड की हम लोग बात कर लें तो दैट इज द मॉडर्न टीचिंग मॉडल वाज जॉयस एंड वेल। तो ये तीनों के तीनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा आप करते हैं वीडियो को पॉज करके जैसा करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। दार्शनिक शिक्षण मॉडल की उसके बारे में बता चुका हूं, इट वाज गिवन बाय द इजराइल सेफर। और इसमें क्या होता है, मेनली एक व्यू के, एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर काम किया जाता है, एक दर्शन के ऊपर काम किया जाता है, एक फिलोसफी होती है इसमें टीचिंग करने की, कि इस फिलोसफी के तहत आपको चीजें सिखाएंगे आप अपने लर्नर को। और इसमें ये भी मेनली इसमें तीन चीजों में फिर से इसको फर्दर क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। और ये कहते हैं सबसे पहले दिस इज द इनसाइड मॉडल, ये है हमारा कौन सा, अंतर्दृष्टि का मॉडल। जितना भी सूझबूझ का सिद्धांत है वो जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे जिसमें फिलोसॉफिकल मॉडल के अंतर्गत आते हैं, टीचिंग मॉडल्स के अंतर्गत। दूसरा ये कहता था इंप्रेशन मॉडल ऑफ टीचिंग, मतलब जो शिक्षण का प्रभाव है, इसमें ये क्या, इट वाज गिवन बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक ये मानते हैं। और जो पहला इनसाइड मॉडल है, इट वाज गिवन बाय प्लेटो, है ना गाइज। आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं तो ये यहां मॉडल्स की बात हो रही है, समझ के चलिएगा, मॉडल्स की बात चलिए, प्रिंसिपल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर डिस्कसिंग हियर द टीचिंग मॉडल्स। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, टीचिंग मॉडल्स।
शिक्षण मॉडलों की बात हो रही है। थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं द रूल मॉडल, ये है हमारा नियम का मॉडल और ये इट वाज गिवन बाय काउंट। अब ये जितनी भी चीजें इसके अंतर्गत आ रही है ना गाइज, इनमें से जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। ये जो सारी की सारी चीजें इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दी है, इसके आधार पे इन्होंने 3 चीजों में बांट दिया, इनसाइड के आधार पे बांटा, इंप्रेशन मॉडल के आधार पे बांटा और दूसरा रोल मॉडल के। ये रूल मॉडल है, रोल मॉडल की बात नहीं चल रही है, रूल मॉडल की बात चल रही है। नियम वाला मॉडल है जहां नियम कानून के तहत क्या चीजें की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। इंप्रेशन मॉडल ऑफ टीचिंग में मतलब शिक्षण का प्रभाव, मतलब जो हमारा लर्नर है वो शिक्षण से क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, उसके उस तरीके से क्या करनी चाहिए, टीचिंग करनी चाहिए, इफेक्टिव टीचिंग की बात कर लेता है। और इनसाइड मॉडल की तो बात कर लेते हैं, अंतर्दृष्टि मतलब जैसे जिसकी समझ होगी उसके आधार पर चीजों को लर्नर को हमारे क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। इस चीज के ऊपर ये फोकस करता है, एम्फोसिस करता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लें जो हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल है, मतलब जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण मॉडल है, इट वाज गिवन बाय जॉन पी डेको। तो ये कहते हैं इनके हिसाब से भी ये चीजों को फर्दर 3 में क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा और जो फर्दर हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं ये भी उसको 3-3 सब कैटेगरीज में क्या करते चले आ रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं इनके हिसाब से ये कहते हैं। तो चलिए गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग है, हम लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग की, तो इट वाज गिवन बाय जॉन पी डेको और जॉन पी डेको ने इसको फर्दर 3 चीजों में क्लासिफाई कर दिया है। और ये कहते हैं सबसे पहले इनके हिसाब से जो हमारे जो टीचिंग मॉडल्स हैं उन्होंने क्लासिफाई किया बेसिक टीचिंग मॉडल में। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं एन इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करता है, शिक्षण का एक अंतरक्रिया मॉडल की बात करता है, इंटरेक्शन की बात करता है, किसके बीच में इंटरेक्शन, जो हमारा लर्नर और टीचर है उसके बीच में इंटरेक्शन। थर्ड ये कहता है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल विच इज एन एडवांस मॉडल। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल है बेसिकली इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो बेसिक टीचिंग मॉडल के ऊपर ध्यान देता है, जो हमारी बेसिक शिक्षा जिस पद्धति में दी चली जा रही है उसके आधार पर कहता है कि जो मॉडल ऑफ टीचिंग होने चाहिए वो उस आधार पर होने चाहिए। दूसरा ये कहता है इंटरेक्शन मॉडल, मतलब ये इंटरेक्शन की बात करता है, मतलब अंतःक्रिया, मतलब जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगा बिटवीन द टीचर एंड लर्नर उतनी ज्यादा हमारी जो लर्निंग होगी वो क्या कर जाएगी, एनहेंस कर जाएगी, उसका पेस क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और हमारा लर्नर ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते चला जाएगा। फाइनली ये थर्ड जो है ये है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल विच इज क्वाइट अ एडवांस मॉडल कहेंगे इसको हम लोग टीचिंग का। और ये किसके ऊपर आधारित होता है, हमारा कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर आधारित होता है। मतलब टोटली कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल है, जो कंप्यूटर में जैसे प्रोग्राम्स होते हैं उससे पूरा का पूरा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की मैंने आप लोगों ने वीडियो बना रखी है, आप वहां जाकर के जरा मेरे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल किसको कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग थर्ड हमारी मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स की बात चल रही है, आधुनिक शिक्षण मॉडल की बात चल रही है। अब ये जो हमारा मॉडर्न जो हमारी जो मॉडर्न टीचिंग मॉडल है, जो आधुनिक शिक्षण का जो मॉडल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये दर्शन को भी साथ में लेके चलता है और इसके साथ साथ ये साइकोलॉजिकल मेथड, दोनों को अप्रोच को जब मिक्स कर दिया जाता है तब बनता है हमारा कौन सा, मॉडर्न टीचिंग मॉडल। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो हम लोगों ने इस मॉडल के अंतर्गत जो जॉर्ज ऑरवेल ने क्या काम किया कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी कहाँ से, दर्शन शास्त्र से उठाई और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी की थी उस वाले मेथड्स को उठाया और दोनों को कंबाइन कर दिया और उसके हिसाब से आज की ज़रूरत के हिसाब से नया मॉडर्न टीचिंग मॉडल को क्या कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो शिक्षण मॉडल की सबसे व्यापक समीक्षा, मतलब ये सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है जो मॉडर्न टीचिंग मॉडल है किसका, हमारा जॉर्ज ऑरवेल का। और ये फर्दर इन चीज़ों को 23 कैटेगरीज में नए 23 मॉडल्स को क्या कर देते हैं ये इन्होंने बनाया। और किसके आधार पे बनाया, ये कहते हैं कि जो विच आर क्लासिफाइड इनटू द बेसिक, 4 इनकी बेसिक फैमिलीज हैं और बेस्ड ऑन द नेचर, जो उनका नेचर है, जो उनकी प्रकृति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड द इफेक्ट ऑफ द मॉडल्स, और जो बाकी की जो उनकी विशेषताएं हैं, जो उनके प्रभाव है, उनके आधार पर उन्होंने ओवरऑल 23 मॉडल्स दे दिए हैं। किसके, टीचिंग मॉडल्स की बात कर रहे हैं। और बेसिकली फैमिली की कितनी फैमिली में क्लासिफाई किया इन 23 मॉडल्स को, बेसिकली 4 फैमिलीज में डिस्कस किया, क्लासिफाई कर रखा है और उन चारों फैमिलीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उनमें जो बेसिकली जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाइनली जो बेसिक जो 4 फैमिली है इन 23 मॉडल्स में, जो 4 फैमिली है जिसको ये अंतर्गत ये लाई करते हैं। नंबर 1 बात कर लेते हैं, ये है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, दूसरा है हमारा पर्सनल मॉडल, तीसरा हमारा सोशल इंटरेक्शन मॉडल एंड चौथा है हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, पहले की बात कर लो तो मैं सूचना प्रसंस्करण मॉडल है, दूसरा है हमारा व्यक्तिगत मॉडल, तीसरा हमारा सामाजिक अंतरक्रिया मॉडल और चौथा है हमारा व्यवहार संशोधन मॉडल। तो इसी के आधार पे हमारी 4 फैमिली है और ये चारों की चारों फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इन फैमिलीज के बारे में ही। तो इन चारों फैमिलीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। द इंफॉर्मेशन
तो चलिए गाइज आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फैमिलीज ऑफ टीचिंग मॉडल्स को। तो जो हमारे परिवार है मेनली 4 परिवार हैं गाइज, जैसे हम लोग जानते हैं हमारी 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वैसे ही हमारी क्या है, हमारी 4 फैमिलीज हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीचिंग मॉडल्स की पहली फैमिली की, जिसको कहते हैं द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, और दूसरी होती है हमारी द पर्सनल फैमिली जो पर्सनल चीजों पर ध्यान देती है, और तीसरी होती है हमारी सामाजिक इंटरेक्शन मतलब सोशल इंटरेक्शन फैमिली, और चौथी जो होती है वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिली मतलब जो कि व्यवहार में जो भी हमारे चेंजेस आते हैं उसके ऊपर क्या करती है, इंफोसिस करती है। चलिए जान लेते हैं इनको बारी बारी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं और इनसे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। हर एक टीचिंग एग्जाम्स में लगभग इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आप लोग को हर एक किसी टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली को। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली है तो गाइज इट इज बेसिकली, चलिए मजा नहीं आ रहा है, जरा मार्कर के कलर में इसको जरा हम लोग चेंज कर लेते हैं और हम लोग लेते हैं दूसरा कलर। आई होप कि दिस इज क्वाइट विजिबल। चलिए येलो इज माय फेवरेट। चलिए बात कर लेते हैं। तो ये कहता है कि जो हमारी प्राइमरी इसके जो पर्पस होते हैं, सबसे पहली बात ये फोकस करता है किसके ऊपर, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मतलब एक हमारे लर्नर के अंदर कितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, मतलब उसके अंदर जो बुद्धिमानी की जो क्षमता है वो कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। और क्या करता है, इसके जो प्राइमरी गोल्स हैं वो कहता है मास्टरी ऑफ द मेथड ऑफ द इंक्वायरी। ये चाहता है कि जो हमारा लर्नर है वो इंक्वायरी में क्या कर ले, मास्टरी कर ले, मतलब वो पूछने में, मतलब जो उसकी क्वारीज हैं वो करने में वो क्या हो जाए, मास्टर हो जाए, मतलब हर चीज के पीछे क्वारी मेथड लगाना शुरू कर दे, वो इंक्वायरी करना शुरू कर दे, उसकी पूछताछ करना शुरू कर दे। दूसरी की बात कर ले डेवलपिंग ऑफ द स्किल फॉर द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। अब जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या है, तो गाइस कि अगर हमारे लर्नर के पास में अगर क्या है, इंफॉर्मेशन है किसी चीज से रिलेटेड, आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन है, आप उसके ऊपर क्या करने की, आपके अंदर अगर स्किल नहीं है क्या करने की, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या करने की, प्रोसेसिंग करने की, तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास रखी रहेगी, बेकार हो जाएगी। जैसे कि रखा हुआ पानी बेकार हो जाता है ना अगर उसका यूज नहीं करेंगे तो, मतलब आप यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास में क्या नहीं है, वो स्किल नहीं है। तो इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, इसलिए इसका नाम पड़ता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। इसी के ऊपर नाम पड़ा है कि जो हमारा लर्नर होगा उसके अंतर्गत क्या हो जाएगी, डेवलप होगी ये स्किल, उसके अंदर ये कौशल होगा कि वो जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर क्या कर सके, प्रोसेस कर सके और लाइफ में उस चीज को अप्लाई कर सके। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फॉस्टरिंग द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, और मतलब ये इस चीज को भी एनहांस करता है कि जो हमारा लर्नर है वो सोचे कैसे, लॉजिकली, बेफिजूल नहीं सोचे, लॉजिक लगा के साथ सोचे, एक तर्क के साथ में सोचे, और चीजों को जब भी वो किसी भी चीज के बारे में पूछे तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बेफिजूल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिसके कोई ना सर होता है ना कोई पैर होता है, तो वो इलॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं, इलॉजिकल क्वेरीज करते हैं। लेकिन इस मॉडल का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो हमारा लर्नर है वो थिंक लॉजिकली, वो क्या हो जाए, एबल हो जाए लॉजिकली चीजों को सोचने के बारे में, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ये मतलब एक ये कह सकते हैं छोटे मोटे मोटे शब्दों में कि साइंटिफिक सोच को, मतलब साइंटिफिक जो हमारी थिंकिंग है उसको प्रोसीड करने का काम करती है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। और इसके अंतर्गत ये सारे के सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग 23 मॉडल्स को पढ़ रहे हैं, इन 4 फैमिली में कैटेगराइज कर रखा है और ये सारे के सारे मॉडल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। और इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली के जो 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में, वो है सबसे पहला हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, और हम लोग बात कर लेते हैं ये नंबर 3 पे आपको दिखाई दे रहा है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये जो 2 मॉडल है इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इस फैमिली से इन दोनों को जरूर डिस्कस किया जाएगा। और बाकी के रेस्ट ऑफ द जो मॉडल्स हैं हमारे आप लोगों के सामने, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से, ये सारी की सारी चीजें हैं। बाकी चीजों को भी डिस्कस कर सकते हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हम लोग जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत या इस चैनल पे जो भी चीजें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बेस्ड कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है। जो चीजें पूछी जा रही हैं उन्हीं चीजों को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। पहले मैं खुद से रिसर्च करता हूं, उसके बाद आप तक मैं लाने की कोशिश करता हूं। और अभी तक आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है गाइस तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन, और लाइक कर दीजिए और शेयरिंग तो करते रहिए गाइस। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगली फैमिली की। तो इसी के साथ हमारी अगली फैमिली आ जाती है, ये है हमारी पर्सनल फैमिली, मतलब अब ये आपका पर्सनली ख्याल रखने के लिए आई है। ये चाहते हैं कि आपका जो ख्याल रखा जाए वो पर्सनली रखा जाए। कैसे? दिस डील्स विद द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ये जो हमारा पर्सन, जो हमारा लर्नर है उसके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। इसके जो प्राइमरी गोल्स हैं, जो उसके प्राथमिक उद्देश्य हैं, उनको जान लेते हैं। ये कहते हैं टू इंक्रीज द स्टूडेंट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, वो चाहते हैं कि जो हमारा लर्नर है वो सीख जाए, जो हमारा स्टूडेंट है वो सीख जाए कि सेल्फ वर्थ मतलब खुद को क्या करनी है, खुद का ख्याल रखना है, खुद के लायक बनना है। सेल्फ वर्थी सुना है ना आप लोगों ने, वर्दी सन होता है। वर्दी का सन मतलब क्या होता है? वर्दी सन मतलब होता है तुम्हारा, वर्दी सन मतलब लायक बेटा, मतलब आपको भी क्या बनना है, अपने लायक बनना है पहले, बाकी दूसरे के लायक तो बाद में बनेंगे। इसलिए ये फैमिली का नाम क्या रखा गया है? पर्सनल फैमिली, जो खुद के बारे में सोचने के लिए ध्यान लगाती है, मतलब अप्रोच करती है कि जो हमारा लर्नर है वो खुद के बारे में भी सोचे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टू हेल्प द स्टूडेंट टू रिफाइन देयर इमोशन। अच्छा, इससे पहले एक छूट गया, द हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ मोर केयरफुली।
मोरफुली नहीं है गाइस, यहाँ पे मोर केयरफुली था, ये मिसप्रिंट हो गया, इस चीज को सही कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे मोरफुली नहीं आएगा, दैट इज केयरफुली आएगा, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में क्या कर सके, अपनी परवाह कर सके। नेक्स्ट, टू हेल्प द स्टूडेंट रिफाइन देयर इमोशंस। और आप लोगों को पता है कि जो एक इंसान है वो हमारा क्या हो सकता है, फिजिकली फिट हो सकता है, मेंटली फिट हो सकता है, लेकिन इमोशनली फिट हम किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कैसा काम होता है, क्वाइट अ टफ जॉब, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे अगर मुश्किल काम है तो वो है हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना। और जी इमोशंस पे कंट्रोल वही कर सकता है जो अपने सेंस ऑर्गन्स पे कंट्रोल कर सके। इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल जिसने कर लिया, और इंद्रियों पे कंट्रोल तो साधु संत महात्मा ही करते हैं, जो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के चले जाते हैं संसार से, मोह से, वही लोग कर पाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस फैमिलीज के, वो ये हैं सारे के सारे जो मॉडल्स उन्होंने टीचिंग के जो सजेस्ट कर रखे हैं। जैसे कि हम लोग नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल्स की बात कर लो, या बाकी की कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल दे रखा है, अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल है, क्लासरूम टीचिंग मॉडल है, ये सारे के सारे मॉडल इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, विच आर क्वाइट लेस इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज को जरूर डिस्कस करूंगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस अगली फैमिली की। तो ये है हमारी सोशल इंटरेक्शन फैमिली। तो सोशल इंटरेक्शन फैमिली क्या कहती है, इन दिस फैमिली एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप। अब आप लोगों ने अपने बारे में सोच लिया, आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना आ गया, तो अगली फैमिली आपको कहां लेकर के जाएगी, आपके समाज की तरफ लेकर के जाएगी, और ताकि आप लोग क्या कर सकें, समाज में इंटरेक्शन कर सकें, उसके समाज के साथ में अंतर क्रिया कर सकें। तो ये एम्फेसिस करती है रिलेशनशिप इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, मतलब समाज के साथ में जो उसकी रिलेशनशिप है, जो उसके रिश्ते हैं, उसके ऊपर एम्फेसिस करती है। और इसके जो प्राइमरी गोल्स हैं वो ये हैं, टू ट्रेन द वर्क टुगेदर। और यहां हमारा लर्नर ये चाहता है, ये मॉडल ये सिखाना चाहता है कि जो हमारा लर्नर है वो किस तरीके से साथ में काम करेगा, टीम वर्क। वी नीड अ टीम ऑलवेज। आप कभी भी सारे काम दुनिया के अकेले नहीं कर सकते हैं, यू ऑलवेज नीड अ टीम। आपको क्या वो फैमिली की फॉर्म में मिल जाए, आपकी समाज के फॉर्म में मिल जाए, आपका कोई भी हो सकता है, मतलब आपकी टीम में कोई भी हो सकता है जो आपकी तरफ से आपकी हेल्प करेगा। कभी भी एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, सुना ना आप लोगों ने। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, टू डेवलप द स्टूडेंट स्किल टू मेंटेन ह्यूमन रिलेशंस। और यहाँ पे मेंटेन, ये जो हमारा लर्नर है उस पर ध्यान दिया जाता है कि वो क्या कर सके, जो इंसानी रिश्ते हैं उनको क्या कर सके, उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो रिश्ते बना पाए। तो गाइज आप लोगों को पता है ना, एज यू नो वेरी वेल दैट, कि कुछ लोग इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी वाले क्या करते हैं, फटाफट कहीं पे भी चले जाएं, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी चले जाएंगे, फटाफट रिश्ते बना लेंगे, ये मेरा दोस्त, दोस्ती कर लेते हैं, बैठे बैठे 10 मिनट में दोस्ती कर लेते हैं वो लोग। इंट्रोवर्टेड की बात कर लो कि वो लोग फैमिली में भी होते हैं या कहीं जाएंगे भी, अपनी सगी रिश्तेदारी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बस वो अकेले घूमते रहते हैं, मतलब रिश्ते होते हुए भी उनके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी वालों के लिए बड़ी परेशानी आ जाती है। और लाइफ में आप जितने ज्यादा रिलेशंस बनाएंगे, जितने ज्यादा रिश्ते बनाएंगे इस दुनिया के अंतर्गत, क्या है वो आप कोई से बना लीजिए, ब्लड रिलेशन के अलावा जितने ज्यादा रिश्ते होंगे वो आपको क्या करेंगे, फायदा ही पहुंचाएंगे, बशर्ते कि आप अपनी तरफ से ईमानदार रहें रिश्तों में। लोग आजकल रिश्तों में ईमानदार जरा कम ही होते हैं ना, तो बस आप ईमानदारी से रिश्ते निभाएंगे तो सामने वाला भी निभाएगा गाइज। और बाकी अगर आपके साथ कोई ईमानदार नहीं है तो बस फिनिश इट, अपने हिसाब से चलाओ चीजों को। नेक्स्ट कहता है कि टू इनकैलकुलेट द पर्सनल एंड द सोशल वैल्यूज। तो क्या करना है हम लोगों को, पर्सनल और जो सोशल वैल्यूज हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं और जो पर्सनल मूल्य हैं, उनको इनकैलकुलेट करने के लिए भी ये मॉडल क्या करता है, ध्यान देता है। और उसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये हमारा ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल हो गया, रोल प्लेइंग मॉडल की बात हो गई, या हमारे बाकी के रेस्ट ऑफ द मॉडल्स हो गए। ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए चीज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, और लेकिन ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए डाल दी हैं। ओके गाइज, और जहां इंपॉर्टेंट है मैं वहां आपको बताता रहता हूं। नेक्स्ट आगे हम लोग फैमिली की बात कर लेते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिली में। हमारे व्यवहार में जो क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है। मतलब अगर आप लोग एक पढ़ लिखे, अगर आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली है, उसके बाद में पढ़ने लिखने के बाद में जो आपके अंदर के चेंजेस दिखाई देते हैं कि हाँ, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ आदमी में दूर से देखने से पता चल जाता है। उसके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बात कर लीजिए, या उसके बोलने के हिसाब से बात कर लीजिए, मतलब उसके जो मैनर्स हैं, जो तरीकों से वो बोलता है, जिन तरीकों से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे की बात सुनता है, अपनी बात सुनाता है, उससे पता चल जाता है कि कौन वेल एजुकेटेड है, कौन वेल एजुकेटेड नहीं है। भाई देखिए, एक अनपढ़ और एक अगर पढ़ लिखे में अगर कभी भी आप लोगों को पहचान करनी हो ना, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, जैसे अगर मान लीजिए कि दुकान के अंदर क्या, जैसे बाहर से शटर तो सबके एक जैसे दिखाई देते हैं ना सारी दुकानों के, लेकिन अंदर क्या सोना भरा है या लोहा भरा है, ये तो तभी पता चलेगा ना जब उस शटर, जब उस शॉप का क्या उठेगा, जब गेट को जब अपन लोग ओपन करेंगे उस शॉप के, तभी तो पता चलेगा भी कि अंदर दुकान के क्या है, सोना है, गोल्ड है, या अंदर लोहा भरा है या पीतल भरा है, ये तो तभी पता चलेगा। तो उसी प्रकार से भाई देखो, बाहर से कपड़े कोई भी पहन सकता है, अच्छे है ना, स्टैंडर्ड सूट वूट पहन करके कोई भी बैठ सकता है, लेकिन जब उसके मुंह का शटर खुलता है ना, जब उसका माउथ, व्हेन हिज माउथ ओपन्स, जैसे वो मुंह खोलता है, तब पता चल जाता है कि कौन कितने गहरे पानी में है, और इसी चीजों से पता चल जाता है। कहने का मतलब यहाँ यह है, मैं चीजों को आपको जो समझा रहा हूँ वो इसलिए समझा रहा हूँ कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन फैमिली है वो इसी चीज के ऊपर एम्फेसिस करती है कि जो हमारा लर्नर
लर्नर है उसके जो व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया, मतलब पढ़ने के बाद में, चीज़ों को करने के बाद में उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आता है, उस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करती है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसके जो स्पेसिफिक गोल्स हैं, जिसके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो क्या कहते हैं। टू डेवलप द कंपिटेंसी टू अडॉप्ट द बिहेवियरल स्टाइल एप्रोप्रिएट टू द गिवन सिचुएशन, जैसी कंडीशन चल रही हो उसके आधार पे आप लोगों के अंदर क्या जाना चाहिए, दूसरे के बिहेवियर को अडॉप्ट बिहेवियर स्टाइल होना चाहिए, मतलब दूसरे के बिहेवियर को क्या करना है, अडॉप्ट करने वाला हो, एमुलेट करने वाला हो, फटाफट क्या कैचिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उस हिसाब से अपने अंदर क्या कर लीजिए आप लोग बिहेवियर में चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कहता है, टू लर्न द स्ट्रेटजीज फॉर द सेल्फ कंट्रोल थ्रू द ऑपरेंट मेथड्स, और जो ऑपरेंट मेथड्स हैं उनके द्वारा क्या कर ली जाए, लर्न स्ट्रेटजीज, क्या करने वाले जो रणनीतियां हैं उनको सीखा जाए, फॉर सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर क्या करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए। नेक्स्ट कहता है टू द मास्टर टेक्निक्स फॉर द स्ट्रेस रिडक्शन, और क्या ये साथ साथ में जो स्ट्रेस रिडक्शन है, मतलब जो आपका तनाव है, अक्सर आप लोगों ने सुना है ना आजकल जो चल रहा है सुशांत राजपूत का कि अंडर स्ट्रेस वो डिप्रेशन में चला गया, स्ट्रेस इतना था इतना था। तो भैया ये सारी की सारी चीज़ें लाइफ में नहीं होनी चाहिए। व्हेनेवर यू फील लो तो किसी से बात कर लीजिए, कोई ना कोई आपको उम्मीद जरूर दिखा देगा। लोग ये इतना बड़ा जो डिसीजन ले लेते हैं वो यही कंडीशन होती है कि उसके कॉर्टिसोल्स बढ़ जाते हैं और कॉर्टिसोल्स किसी से बात करने नहीं देते हैं, और उसके बाद ये हार्मोन्स होते हैं, चलिए कभी इसके बारे में बात करूंगा। तो कॉर्टिसोल्स को कम करते रहिए और हंसते रहिए, कैसी भी कंडीशन हो, जितना आप हंसेंगे तो वो चीज़ें क्या होती रहती हैं, वो हार्मोन्स का लेवल कम होता रहता है और इंसान को उम्मीद जिंदगी जीने की दिखती रहती है। तो आपको ये भी क्या भी सिखाता है, ये स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये स्ट्रेस को रिडक्शन कैसे किया जाए इसकी मास्टर टेक्निक्स को सिखाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें टू फॉरेस्टर द लीडरशिप क्वालिटी, और ये इसको जो हमारे नेताओं वाले गुण हैं उसको बढ़ाने में भी एनहेंस करती है। ये फैमिली क्या करती है, रोल प्ले करती है। हम लोग बात कर लें कौन सी फैमिली की, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फैमिली की, और इसके आधार पर जो इसके जो मॉडल्स हैं वो सारे के सारे ये रहे, जितनी भी चीज़ें आप लोग दिखाई दे रही हैं। बात कर लीजिए स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल या असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल की, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। लेकिन हमने फाइनली इसमें से पढ़ने जो हैं हम लोगों ने टीचिंग मॉडल्स वो वही 2 पढ़ने हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले। और फाइनली आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और हमने जान लिया चारों की चारों फैमिलीज को, और इसकी जो 2 मॉडल्स हैं दैट इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और जो हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, और वो हमारी वीडियो का फाइनल होगा। इसी के साथ हमने मॉडल्स ऑफ टीचिंग को कंप्लीट कर लिया है। और आज की जो फैमिलीज थी आई होप कि आप लोग को पसंद आई होंगी, समझ में आ गई होंगी। सारी की सारी फैमिलीज को अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो आराम से दोबारा से इस चीज़ को धीरे स्लो स्पीड में देख सकते हैं, आराम से इस चीज़ को रिवाइंड करके देखिएगा, तब चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन, और साथ में इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।